बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी और आज का मौजूद गुफ्तगू जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला जुड़ा रहे। आज का टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक ऐसी जो है दुश्मनी है, एक ऐसा एहसास कमतरी है, या एक ऐसा जंगी जुनून है, या फिर एक ऐसी फैंटेसी है जो कि दुश्मन के दिल और दिमाग में सरायत कर चुकी है, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर होने को नहीं है और इंशाल्लाह ना कभी वो होगी। आज मुझे एक ऐसी भारतीय फ़िल्म जो कि आने वाली है जिसका नाम फाइटर है उस पर बात करनी है, और एक ऐसे शार्प कंट्रास्ट के मुतल्लिक़ बात करनी है जो यकसर मुख्तलिफ है। फ़िल्मों में और ड्रामों में बहुत सी चीज़ें जो है वो तख़य्युलात पर, या बहुत सी चीज़ें जो है वो अफ़सानवी अंदाज़ में पेश की जाती हैं, जबकि जब हम उसकी ग्राउंड रियलिटी पे या हकीकी बुनियादों पर जब आते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। फ़ाइटर फ़िल्म जो कि कुछ अरसे बाद रिलीज़ होने वाली है, लेकिन रिलीज़ होने से कबल ही वो एक मतनाज़ा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, और उस मतनाज़ा सूरत हाल की बुनियादी वजह भी उनके पास वही एक घिसा पिटा टॉपिक पाक भारत दुश्मनी या भारत पाक दुश्मनी। इस की बुनियादी वजूहात क्या हैं, या ये कंट्रोवर्सी की तरफ ये फ़िल्म क्यों आई है, इसकी तरफ जाने से कबल मैं फ़ीचर फ़िल्म जो फ़िल्म इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई फ़िल्म बनती है या नेशनल लेवल पर बनती है तो उसको एक फ़ीचर फ़िल्म का नाम दिया जाता है, और वो फ़ीचर फ़िल्म का मकसद ये होता है कि वो आपके मुआशरे के, आपकी तहज़ीब व तमद्दन के और आपके जो है रहन सहन की और आपकी जो है रीजन की जो है वो नुमाइंदगी करती हो, और जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे या हर अंसर जो हैं वो शामिल हाल होते हैं। मगर भारतीय फ़िल्म जो है वो जब भी बनती है उसका, जब वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा बिज़नेस करें, जब वो ये चाहते हैं कि वो लोगों में जो है मैक्सिमम पॉपुलैरिटी फेम जो है वो हासिल करें, तो वो उनके पास चाहे वो सियासत का मैदान है, चाहे वो फ़िल्म का मैदान है, वो पाक भारत दुश्मनी को कैश कराने के चक्कर में होते हैं। मगर भारतीय फ़िल्मों के अफसानवी होने की बुनियादी वजह पर बात की जाए तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ जो है ना वो चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो ये हमें इल्म होना चाहिए कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़वाल पज़ीर है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि जहाँ पर किसी ज़माने में जो है फ़िल्म बनाते हुए जो है बहुत बड़ी मार्केट को मद्देनज़र रखा जाता था। पाकिस्तान से तो उसकी मुकम्मल छुट्टी हो चुकी है, उसके जो है मूवीज़ जो या फ़िल्में यहाँ पर जो सिनेमा में चलती थी उसकी छुट्टी हो चुकी है, केबल्स पर उसकी जो है ना वो बंदिश हो चुकी है, और इस तरह और भी मुल्कों में वैरायटी और सब्जेक्ट ना होने की वजह से वो जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी पूरे जो है वो साउथ एशिया में, अब वो भारत की फ़िल्मों की पॉपुलैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन का शिकार है। दूसरा डिक्लाइन की वजह से
भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए तामिल फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ जो है वो मूव करना पड़ा, और इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स की तरफ जो है वो उन्हें रजू करना पड़ा। और अब भारत फ़िल्म इंडस्ट्री जब अपने आप को दोबारा खड़ा करना चाहती है तो उसे और कोई टॉपिक नहीं मिलता और वो पाक भारत दुश्मनी की तरफ ही लौटती है। इसके साथ साथ वो एहसास महरूमी है जो हकीकत में जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हकीकत में वो उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते और वो एहसास महरूमी की सूरत में उसे निकालते हैं। आप उसको देख सकते हैं कलभूषण की सूरत में, जो कि हकीकत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान में बैठकर और बलूचिस्तान में बैठकर जो कि उनका सर्विंग जो है ऑफ़िसर था वो जासूसी करता रहा। फिर पाकिस्तान ने हकीकत में उसको गिरफ़्तार भी किया। फिर दूसरी तरफ फ़ाइटर फ़िल्म की हद तक तो जो है उसके जो डायलॉग हैं, उसकी जो चीज़ें हैं जो ट्रेलर में बताई गई हैं, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे भारत एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। लेकिन हकीकत उसकी ये है कि पाकिस्तान ने जो है उसको नाको चने चबवाए हैं। और अभिनंदन जैसा वाक़या जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ को जो है लड़ाका तैयारे को कश्मीर में मार गिराया और फिर उस पायलट को गिरफ़्तार भी किया। ये जो एक शार्प कंट्रास्ट है, लेकिन वो अपने फ़िल्मों के ज़रिए हकीकत में तो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन वो जो है ना अपने कथारसिस, अपनी दिल की भड़ास जो है घटिया तरीन कंटेंट डेवलप करके जो कि पाकिस्तान दुश्मनी मबनी होता है बनाकर वो अपनी ज़हनी तस्कीन करना चाहते हैं। अब बात कर ली जाए इस फ़िल्म माइंडसेट के ऊपर जो दुश्मनी पर मबनी है और हमेशा से ही मबनी रहा है। और जो हमें बॉलीवुड की बहुत सी माजी की फ़िल्में जिसमें गदर 1, गदर 2, फिर पठान, फिर वार, फिर टाइगर 1, टाइगर 2 और फिर वार, और उसके बाद जो है अब हमें फ़ाइटर की सूरत में देखने को नज़र आ रही है। भारत की सारी फ़िल्मों जो कि पाकिस्तान दुश्मनी पर बनाई गई हैं, उन पर बात की जाए तो शायद उसके लिए प्रोग्रामों की कई सीरीज़ चाहिए। लेकिन फ़ाइटर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फ़ाइटर में जो भारतीय आर्मी की नाम नहाद ड्रामाबाजी, जिसमें एक पुलवामा का और दूसरा बॉम्बे अटैक के जो वाक़यात रूनुमा हुए, जो कि दर हकीकत रा के ख़ुद ही डिज़ाइन करदा जो है वो वाक़यात थे, उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माजी में उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। और इस मूवी के अंदर भी जो है वो पुलवामा और बॉम्बे अटैक के ऊपर जो है उनकी का बदला लेने के लिए जो है फ़ाइटर जो उनका पायलट है वो पाकिस्तान में आता है और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करके चला जाता है। और वो बड़े उसमें एक डायलॉग ट्रेलर में ये बताया गया है जो वो बोलता है, वो कहता है जो इनका हीरो है कि हम दुश्मन को पर अटैक नहीं करते, हम दुश्मन को ठोक देते हैं। और भाई ठोका तो पाकिस्तान ने है आपको, और एक जगह पे नहीं ठोका, कई बार ठोका है। और वो 1900 जो है वो 65 से आप याद कर लें, जब MM आलम ने ठोका था, फिर उसके बाद जो है वो कश्मीर में अभी नंदन को जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ठोका था। तो वो सिलसिला मुसलसल जो है वो बरकरार भी है और जारी व सारी भी है। और ये आप लोग सिर्फ महज दुश्मनी के बलबूते पर इस तरह का घटिया कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि अरब रियासतों में UAE में, कतर में और इसके अलावा सऊदी अरब में भी इस फिल्म की
पेश की पाबंदी लग चुकी हुई है और उनके जो फ़िल्म सेंसर बोर्ड हैं उन्होंने इस फ़िल्म की मंजूरी के लिए जो है उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया है और उसकी बुनियादी वजह पाक भारत दुश्मनी है और वो नहीं चाहते कि उनके ममालिक में जहाँ पर ये दोनों अक़वाम दोनों कौमों के अफराद जो हैं दोनों मुल्कों के अफराद शहरी रहते हैं उनमें जो है वो बदमज़गी पैदा हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर एक तरफ भारत में एक इस वक्त जो हुक्मरान है वो बुनियाद परस्त है और दूसरी तरफ फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बुनियाद परस्त और कट्टर हिंदू छाए हुए हैं जो कि सकाफ़त, कल्चर और तहज़ीब की प्रमोशन की बजाय दुश्मनी को प्रमोट करने पर तुले हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान को जो है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री जो कि अब अपने सर्वाइवल जो कि अपने रिवाइवल की तरफ है और उसको माजी में बड़ी बड़ी अच्छी फ़िल्में जो हैं पाकिस्तान में भी वार जैसी अच्छी फ़िल्म बनी और भी जो है वो 2-4 फ़िल्में बनी। अब जो है इस मुकाबले में कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्टिव और रियलिटी, पाकिस्तान के पास तो रियलिटी मौजूद है। पाकिस्तान ने तो जो है इनको कोटापा यानी कि इनका फेंटा लगाया भी है। इनके पास तो सिर्फ ख्वाब है और पाकिस्तान के पास हकीकत है और पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो कलबोशन के ऊपर, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि वो कलबोशन के ऊपर और उनको चाहिए कि उनको अभी नंदन जैसे वाक़या के ऊपर जो है वो फ़िल्में बनाएं ताकि इनको इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय अज़ाइम और उनके घनौने चेहरे को जो है वो बेनकाब किया जा सके और इनके जो है अफसानवी अटैक्स जो हैं फ़ाइटर जैसी फ़िल्म की सूरत में उनको हकीकत में जो है बनाकर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज के लिए इतना। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।